about the rich culture of our country and the various festivals that fall each month. In the month of August, there is a unique festival called Pankhe Walon Ki Sair or Phool Walon Ki Sair. And in this festival is all about communal harmony. So this festival is a symbol where all the people of Delhi come together and celebrate it together. And the story behind this will be told by Pallavi ma'am and me today. So I'll welcome Pallavi ma'am on stage. Good morning. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning, dear parents. Good morning, children. How are you? I'm also fine. Thank you so much. So आज मैं आपको एक सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ जो कि आप बहुत ध्यान से सुनोगे. Okay? Can you tell me ये क्या है? कहाँ किसका मैप है? इंडिया. इंडिया हमारा देश है. हाँ, और इंडिया से हम भारत से बहुत प्यार करते हैं. पर इंडिया के बारे में, भारत के बारे में आपको कई ऐसी चीजें नहीं पता जो कि धीरे धीरे करके आपकी टीचर्स आपको बताएंगी. ऐसी ही एक चीज मैं आपको आज बताऊंगी जो कि आप ध्यान से सुनेंगे. ठीक है? और ये एक सच्ची कहानी है. ठीक है? बहुत सालों पहले हमारे भारत में कई सारे ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज आए और उन्होंने न ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेज हमारे देश में आए और हमारे देश पर राज करने लगे. ठीक है? तभी हमारी दिल्ली में, हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था अकबर शाह द सेकंड. अकबर शाह द सेकंड. ठीक है? उनके बेटे का नाम था मिर्जा जहांगीर. ठीक है? मिर्जा जहांगीर, एक दिन मिर्जा जहांगीर और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई हुई. ठीक है? अनबन हुई, लड़ाई हुई और अंग्रेजों को बहुत गुस्सा आया. उन्होंने मिर्जा जहांगीर को जेल में बंद कर दिया. ठीक है? ये देख के मिर्जा जहांगीर के मम्मा पापा बहुत सैड हो गए. उनके बेटे को जेल में बंद कर दिया था. मम्मा का नाम था मुमताज महल बेगम और पापा थे अकबर शाह सेकंड. दोनों के दोनों दिन रात रोते रहते थे, कब आएगा हमारा बेटा वापस, कब जेल से उसे अंग्रेज छोड़ेंगे. तभी मुमताज महल बेगम ने एक मन्नत मांगी. उन्होंने बोला, जिस दिन मेरा बेटा वापस आएगा, हाँ, जेल से छूट के वापस आएगा, तो मैं खुद अपने हाथों से एक खूब सारे फूलों की एक चादर की, एक फूलों की माला फूलों की चादर बनाऊंगी. ठीक है? तो एक दिन उनकी मन्नत पूरी हुई. उनका बेटा जेल से वापस आया और फिर उनको अपनी मन्नत याद आई. उन्होंने जल्दी जल्दी चांदनी चौक से जाके खूब सारे फूल इकट्ठे किए और उन्होंने एक बड़ी सी फूलों की चादर बनाई, फूलों के पंखे बनाए और उन्होंने कहा, ये पंखा और ये चादर मैं दरगाह में, मेहरौली में एक दरगाह है, वहां जाके चढ़ाऊंगी. तो जैसे ही लोगों को पता चला ये चादर के बारे में, दरगाह के बारे में, तो सब लोगों ने बोला, हम भी चलेंगे आपके साथ. तो दिल्ली के सारे लोग और मुमताज बेगम और अकबर शाह, ये सारे के सारे सबने मिलकर चादर बनाई और वो चादर को लेके गए चांदनी चौक से मेहरौली. और फिर उन्होंने ये चादर और पंखा दरगाह में चढ़ाई, योगमाया मंदिर में चढ़ाई और 7 दिन तक वो सेलिब्रेट करते रहे. 7 दिन तक नाचते रहे, गाते रहे, रात भर कव्वालियां गाते थे, रात भर शहनाई बजाते थे, रात भर सेलिब्रेट करते थे. तो जब राजा ने देखा, अरे वाह, सब इतने खुश हैं, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर ये त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आज से हर साल हम ये सेलिब्रेट करेंगे और इस फेस्टिवल को हम बोलेंगे पंखे वालों की सैर. क्या बोलेंगे? क्या इस फेस्टिवल के बारे में आपको पता था? नहीं ना. पर ये फेस्टिवल बहुत सालों से चला आ रहा है और ये फेस्टिवल दिल्ली में ही मनाया जाता है और हर साल हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठा होते हैं और वो लोग चादर बनाते हैं फूलों से और वो चादर और पंखा लेके जाते हैं दरगाह पे और उस दरगाह पे और मंदिर में चढ़ा देते हैं. सब
हमने कहा अरे ये सब एक साथ ऐसे कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, हिंदू मुस्लिम सब लोग एक साथ मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि आज के बाद कभी भी ये सेलिब्रेट नहीं करेगा कोई भी, पंखे वालों की सैर हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे। सब लोग बड़े दुखी हो गए। और फिर आगे सौंदर्या मैम बताएंगी क्या हुआ। अच्छा, पता है आगे क्या हुआ? और उसके कई सालों बाद जो अंग्रेज थे उनको हमारे देश के लोगों ने भगा दिया, हमारे देश से बाहर भगा दिया। तो हमें ब्रिटिशर्स से आजादी मिल गई, हम लोग आजाद हो गए। और आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला कि अब ये फेस्टिवल हम हर साल सेलिब्रेट करेंगे। तो दिल्ली के सब लोग मिलकर हर साल ये सेलिब्रेट करते हैं। 7 दिनों तक मस्ती से नाचते हैं, गाते हैं, कवालियां गाते हैं, शहनाइयां बजती हैं और चांदनी चौक से फूल लेकर उसकी चादर बनाते हैं और पंखों पे सजाते हैं। और उसके बाद चांदनी चौक से मेहरौली तक चलकर जाते हैं और वहां पे दरगाह पे चादर चढ़ाते हैं फूलों की और योग माया मंदिर में जाकर पंखे चढ़ाते हैं। तो ये कौन से फेस्टिवल के बारे में हम लोग